चलो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट बाय वैदिक मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2116। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट वैसे शायद आप जानते होंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ द्वंद्व योग मेथड या वैदिक मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2116। तो चलो बताते हैं कि हम कैसे स्क्वायर रूट करेंगे इसका। तो 2116 तो क्या किया, पहले जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड से पढ़ा होगा, तो पेयर करते हैं इधर से। तो एक पेयर दो पेयर, और हमें क्या करना होता है ये याद रखनी चीज कि फर्स्ट पेयर को ऐसे कॉलम के अंदर डाल देना और बाकी के जो पेयर हैं उनको कॉलम के इस तरह। ये हमेशा करना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो नंबर है 21, इसमें से माइनस करेंगे कोई स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 3 4 स्क्वायर 4 सॉरी 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25। तो हो क्या जाएगा, 5 स्क्वायर को ज्यादा हो जाएगा तो हमें कितना लेना है 4 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसमें से माइनस करने पे 4 स्क्वायर होता है 16, तो कितना बचेगा ये 5। तो बस ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इंपॉर्टेंट कि क्या करना है हमें कि ये जो स्क्वायर माइनस किया था, ये जो 4 है ये तो यहाँ लिखना है। ये इसका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट डिजिट आंसर है। और इसका डबल करके, स्क्वायर नहीं करके डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। तो 4 का डबल कितना होता है 8, और जो ये बचा रिमाइंडर इसको यहाँ पे लिख देना। तो अभी यहाँ पे जो बन गया ये 51। अब इसको 516 नहीं लेना है, ये 51 पेयर बनेंगे, लेकिन ये 5 और 1 ये एक साथ लिया जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से शुरू होता है पहला स्टेप। ये तो फिक्स है, ये तो हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसे करना ही होगा। स्क्वायर नंबर माइनस करना होगा, उसका डबल यहाँ लिखना होगा, और जो रिमाइंडर है वो इधर लिखना होगा। और ये जो नंबर आया है इधर, इससे हम डिवीजन करेंगे जो यहाँ पे नंबर बनेंगे। और डिवीजन की भी एक शर्त है, याद रखना कि यहाँ पे कितने पेयर हैं, एक पेयर है। कुछ क्वेश्चन में 2 पेयर होंगे, कुछ क्वेश्चन में 3 पेयर होंगे। तो जब एक पेयर है तो हमें एक ही बार डिवीजन करना है पूरे क्वेश्चन में। अगर 2 पेयर होंगे तो 2 बार डिवीजन करना, 3 पेयर है तो 3 बार डिवीजन करना। 3 बार से ज्यादा की डिवीजन के क्वेश्चन नहीं होते इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हमारा एक ही पेयर है, हमें एक ही बार डिवीजन करना होगा। तो अभी देखो कैसे करते हैं। तो ये 51 था, 51 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 से 6 टाइम डिवाइड होता है, और रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये इसको डिवाइड किया तो इसके नीचे 6 लिख दिया और रिमाइंडर लिख दिया 3। अब दूसरी बात, अब इसको 36, पहले 51 को डिवाइड किया था, लेकिन अब 36 को डिवाइड नहीं करेंगे, बोले एक ही बार डिवाइड करना, तो वो हो चुका है। अब सीधा क्या होगा, 36 में से माइनस होगा, यहाँ जो नंबर आ जाएगा उसका द्वंद्व, और इसका द्वंद्व क्या होगा, एक नंबर का द्वंद्व। कल कर रहे थे द्वंद्व योग से मल्टीप्लाई लास्ट एक्सरसाइज में। तो एक नंबर का द्वंद्व जब क्या होता है, जैसे ऐसे लिख रहे थे ए बी सी, ए बी सी। तो एक नंबर का द्वंद्व क्या होता है, उसी के स्क्वायर। 2 का द्वंद्व क्या होता है 2ab, और 3 का द्वंद्व क्या होता है 2ac प्लस b स्क्वायर। यही था। तो 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे 36 से, तो 36 माइनस 36। तो ये लास्ट में 0 आना चाहिए। समझो तुम्हारा सही है। ये आपका आंसर कितने हो गया, आंसर हो गया 46। लेकिन ये स्टेप 6 तो पहले ही आ गया था, लेकिन हमें ये स्टेप करना है, दोनों को माइनस करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जो है इसका सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही है, मतलब 4 ही डिजिट है उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड में भी 4 डिजिट है, मैं फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम ही है। तो प्रैक्टिस करना पड़ता, बहुत लेंदी हो जाते हैं, हमें सारे कराना उससे कोई मतलब नहीं बनता। जो नहीं आए तो बाद में पूछ सकते हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं सभी टाइप के एक या 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी मैं कराता हूँ फोर्थ में क्या है 59049 इसमें 5 डिजिट होगी। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, सॉरी जो स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें क्या करना है, वही करना है कि पहले तो हमें पेयर करना है।
एक पेयर और ये सिंगल है तो ये भी पेयर की तरह ही माना जाएगा। पेयर हमें इधर से करना ना कि इधर से, तो ये भी पेयर हम ऐसे भी बना सकते हैं 0 5 लगा के। अगर नहीं भी लगा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी रख सकते हैं। हम ये भी पेयर की तरह काम कर रहा है। और क्या बोला गया था, एक पेयर को हमें इधर रखना है कॉलम के, बाकियों को कॉलम के इस साइड, मतलब ये मिडिल में ये राइट में। और फर्स्ट स्टेप क्या था, मतलब पहला एक काम तो फिक्स है जो बताया स्टेप, तो अब इसमें 2 बार डिवीजन होगा क्योंकि 2 पेयर है इधर। मैंने बोला था पिछले में 1 बार डिवीजन हुआ था, अभी देखते हैं कैसे होंगे। तो क्या होगा पहले स्टेप तो क्या था कि 5 जो यहाँ पे पेयर है, अब यहाँ पे सिंगल नंबर है वही पेयर का काम कर रहा है, उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस होगा, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, वो ज्यादा हो जाएगा तो 2 स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 5 माइनस 4 विच इज 1। तो यहाँ पे लिखना है 2, इसका डबल यहाँ लिखना है, कितना हो जाएगा 4, और ये 1 कहाँ लिखना है यहाँ। अब फर्स्ट स्टेप जो डिवीजन वाला करेंगे हम, 19 डिवाइडेड बाई 4, तो कितने बार डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 4 से 16 और रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पे 4 लगाएंगे और रिमाइंडर कहाँ लगाएंगे यहाँ पे, रिमाइंडर हो गया 3। अब क्या होगा नेक्स्ट 30, अगला स्टेप पीछे भी किया था, 30 में से हमने 4 का द्वंद्व माइनस किया था, तो माइनस द्वंद्व मतलब इसके स्क्वायर, एक नंबर का द्वंद्व उसका स्क्वायर होता है, तो 30 माइनस 16, तो कितना हो गया 14। तो वो तो पिछली बार से बस यही खत्म हो गया था, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ सेकंड स्टेप जाएगा, डिवीजन अगेन होगा। अब 14 इसमें डिवाइड करना, जब द्वंद्व माइनस कर दिया उसके बाद डिवाइड करना है। 14 डिवाइडेड बाय कितना है 4, तो क्वेश्चन होगा 4 3 जा 12 और रिमाइंडर होगा 2। इसको डिवाइड किया तो इसके नीचे 3 4 3 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 2। तो अभी क्या हो गया 24। अब 24 में से माइनस करना है वापस से द्वंद्व, जब यहाँ पे आ जाए नंबर तो फिर इधर, लेकिन अब इसका द्वंद्व माइनस नहीं करना पड़ेगा, पहले 4 पे किया था, यहाँ पे अकेला था 4, अब इन दोनों का द्वंद्व माइनस करना है। और 2 नंबर का द्वंद्व क्या होता है, उन दोनों नंबर के 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा 2 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 24, ये आ गया 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 0 आगे आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, एंड तक करना है हमें, और लास्ट में 0 आनी चाहिए, यहाँ पे आया नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिवीजन तो 2 बार हो चुका है, अब ये जो आया माइनस करने के बाद, पिछली बार हमने क्या किया था कि जो माइनस करके आया था द्वंद्व को, फिर उसको हमने डिवाइड किया था किससे 4 से, 14 आया था उसको हमने 4 से डिवाइड किया। अब द्वंद्व माइनस करने का है 0, लेकिन अब की बार हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। हमने बोला था 2 पेयर है बाहर तो 2 ही बार डिवीजन होगा, डिवीजन 2 बार हो चुका है। तो अब इस 0 का क्या होगा, ये सीधे यहाँ लगा देंगे, तो अभी कितना हो जाएगा 0 9, और 0 9 में से फिर लास्ट वाले नंबर का द्वंद्व माइनस करेंगे 3, एक नंबर का द्वंद्व क्या होता है 9, तो 9 माइनस 9 0, मतलब पहले किया था 4 का द्वंद्व माइनस, फिर दोनों का द्वंद्व माइनस, फिर आखिरी वाले का द्वंद्व माइनस। 4 का द्वंद्व था 4 स्क्वायर, इन दोनों का द्वंद्व था ये 24, और फिर आखिरी वाले का द्वंद्व माइनस करना है, तो 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आंसर तो आ चुका है, आंसर क्या आपका 243, तो आंसर है 243। मगर ये यहाँ तक हमें आंसर तो नहीं भी मिल गया था 3 हमें, लेकिन हमें ये भी करना ही होता है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक और बता देता हूँ 7th। अब देखो नंबर थे 5, पेयर बने 3, अब नंबर 6 हो या 5 हो, पेयर 3 ही बनेंगे, तो 5 डिजिट वाले और 6 डिजिट वाले जो भी क्वेश्चन है जिनके स्क्वायर रूट निकालना है वो एक ही तरीके से होंगे। तो अब मैं एक 7 डिजिट वाला या 8 डिजिट वाला, तो 8 डिजिट वाला चलो करके दिखाई देता हूँ कोई। तो जैसे कि 8 3 ले लेते हैं, 1 5 2 2 7 5 6, 8 ले लेते हैं 1 5 2 2 7 5 6, ये 8 क्वेश्चन आपका 1 5 2 2 7 5 6। चलो तो पेयर 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 और पेयर,
तो 4 पेयर में है, मैक्सिमम 4 पेयर का क्वेश्चन होगा, 4 पेयर से ज़्यादा नहीं होगा। पिछला था 3 पेयर का, उससे पिछला था 2 पेयर का, ये 4 पेयर का। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, बात वही रहेगी कि हमें पहला पेयर इधर कॉलम के अंदर, बाकी पेयर इधर। तो अब क्या हो गया, 3 पेयर बाहर, याद रखने वाली बात क्या होगी, 3 बार डिवीजन होगा और द्वंद्व ज्यादा बार करना पड़ेगा। जो 2 पेयर का था उसमें एक ही बार द्वंद्व लिया था, 3 पेयर के में 3 बार द्वंद्व लिया था। अब की बार देखते हैं कितनी बार लिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पहले क्या है, फर्स्ट तो ये करना है कि हमें इसमें से माइनस करना, तो इसमें से तो 1 स्क्वायर ही माइनस होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, इसका डबल इधर यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे बार बार उधर। और ये 0 कहाँ आएगी, ये 0 जो है ये यहाँ आएगी इसके साथ। तो अब फर्स्ट स्टेप मतलब 3 स्टेप लेंगे हम, जिसमें 3 बार डिवीजन होगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। 0 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 2 4 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 और रिमाइंडर आएगा 1। और फिर क्या करना है, डिवीजन, फिर उसके बाद क्या करना है, द्वंद्व माइनस, 2 स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 12, इसका द्वंद्व कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। सेकेंड स्टेप, अब डिवीजन अगेन होगा इसमें, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा, क्वेश्चन 4, और रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर 0। अब होगा क्या, 0 2 में से माइनस करेंगे इन दोनों का द्वंद्व, तो इन दोनों का द्वंद्व कितना होगा, 2 इंटू 4, मतलब 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 2 4 4 16। तो ये माइनस मतलब 2 माइनस 16 नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये वाला स्टेप दोबारा करना पड़ेगा, सेकंड वाला स्टेप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अभी 4 बार डिवाइड किया था, तो सेकंड स्टेप अगेन करेंगे। तो ये कम ले लेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन लेंगे 3 और 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसको हटा देंगे, क्वेश्चन 3 और इसको हटा देंगे, रिमाइंडर 2। तो अभी कितना बच जाएगा ये नंबर, 2 और 2 22, और 22 में से माइनस करेंगे। अब ये तो कैंसिल हो गई, अब हम वापस कर रहे हैं पूरे स्टेप। 22 में से इन दोनों का द्वंद्व, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 22 माइनस 12, तो कितना बचेगा 10। अब हो गया, अब थर्ड स्टेप में अगेन डिवीजन होगा, डिवाइडेड बाय 2। शायद ये भी कैंसिल हो, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, 5 और रिमाइंडर क्या होगा 0, तो 5 जा 10 और रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 5 जा और यहाँ 0। तो क्या हुआ, अभी हमें क्या करना है, 0 7 में से माइनस करेंगे। अब फिर तीनों का द्वंद्व, अब 3 आ गए ना नंबर, पिछली बार तो 2 ही थे, अब इस बार 3 आ गए। तो पहले 1 का द्वंद्व माइनस किया, फिर 2 का किया, अब तीनों का गिनेंगे। और 3 नंबर का द्वंद्व क्या होता है, 2ac प्लस b स्क्वायर, वहां पे लिखा हुआ देखो, यानी कि 2ac प्लस b स्क्वायर, और ये तो नेगेटिव हो जाना है। 0 7 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20 और प्लस 9, यानी कि 7 माइनस 29, जो कि नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 22, यानी कि ये स्टेप दोबारा करना पड़ेगा हमें। 10 डिवाइडेड बाई 2 जो है उसको अगेन करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके क्वेश्चन 4 लेंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसको भी हटाया, क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर इसको हटा के कितना ले लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, क्या वही 2ac प्लस b स्क्वायर, 2a भी 2 है और c कितना है, c 4 हो गया अभी, 2ac प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 2 जा 4
2 2 जा 4 4 जा 16 और 3 स्क्वायर 9, यानी कि 27 माइनस 25, यानी कि कितना बच गया 2। अभी पॉजिटिव आ गया। अब हमारे 3 स्टेप डिवीजन के हो चुके हैं। अब ये जो 2 है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, इस 2 को सीधा यहाँ लिखेंगे, तो कितना बन जाएगा 25। अब 25 में से क्या करेंगे, देखो पहले 1 का द्वंद्व माइनस किया, फिर 2 का, फिर 3 का, अभी आखिरी 2 का। और आखिरी 2 का द्वंद्व क्या हो जाएगा, 2 का द्वंद्व होता है उन दोनों की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 3 इंटू 4, तो 25 माइनस 24 कितना बचेगा 1। अब डिवीजन का सोचना ही नहीं है, डिवाइड हो चुका है, जितने बार करना। अब ये 1 जो है सीधा यहाँ पे लगाना है, और 16 में से अभी क्या माइनस होगा, आखिरी नंबर का देना, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर आखिरी 2 और लास्ट वाले का। अब आखिरी नंबर क्या है 4, और 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब हमारा सही है, फिर चेक करने की भी जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया आपका। अभी जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता है फिर भी तो बताना फिर कमेंट करके, अदरवाइज हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस करो। अभी देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट भी तुम वैसे जनरली जानते होगे, जैसे 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, क्योंकि 8 जो है 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 27 है, 27 इसका क्यूब रूट क्या होगा 3। 64 है, वो होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 हो गया 64 का। ऐसे ही 125 हो गया 5 का, 216 हो गया 6 का, 343 हो गया 7 का, 512 हो गया 8 का, और 729 हो गया 9 का, 1000 हो गया 10 का, और ऐसे 100 आगे तक चलते रहते हैं। तो हमें अभी तक 10 तक भी तुम्हें याद है तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं भी याद है तो भी हो जाएगी। तो चलो कैसे करते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट वैदिक मेथड से, तो वो अभी हम शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मली, पहले 6 8 9 2 1 9 वाला, 6 8 9 2 1। अब देखो जैसे स्क्वायर रूट में हम पेयर करते हैं, पेयर मतलब दो डिजिट साथ में। इसे क्यूब रूट में ट्रिपलेट करते हैं, ट्रिपलेट मतलब 3 डिजिट एक साथ में लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो क्या कोई बात नहीं, ये भी एक ट्रिपलेट ही माना जाएगा। अगर सिंगल डिजिट पहले इधर से कर दिया, अब यहाँ 1 डिजिट हो तो भी वो ट्रिपलेट माना जाएगा, 2 है तो भी, 3 है तो भी, 4 है तो फिर ये ट्रिपलेट और वो आगे फिर अलग ट्रिपलेट हो जाएगी। अब फिर 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी ट्रिपलेट की तरह से बिहेव करेगा। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज होती है इसको लिखने का तरीका, कि पहले जैसे स्क्वायर रूट में कर रहे थे कि एक पेयर अंदर बाकी पेयर कॉलम के बाहर रखना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे करके हमें बनाना है। और हमें करना क्या है कि फिर ये जो ट्रिपलेट बनाए हैं, तो जो पहला ट्रिपलेट है, पहली बात तो तुम्हें ये आइडेंटिटी याद रखनी है, a क्यूब 3a स्क्वायर भी, जो पीछे भी कल भी यूज की थी, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, क्योंकि क्यूब होल क्यूब की आइडेंटिटी यही होती है, हम क्यूब रूट में भी यही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम करते क्या है कि पहले कॉलम में a क्यूब लेंगे, कैसे लेंगे चलो, तो पहला जो ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट, तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट है। अब देखेंगे 68 जो है ये इसके क्यूब के जस्ट पहले बाद में, मतलब जैसे कि 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब 125। तो इसका क्या है कि ये 4 का क्यूब के नियर है, मतलब जस्ट बाद है, उसके बाद तो फिर 5 के क्यूब तो इससे बाहर निकल जाता है। तो हमें इससे माइनस नहीं करना है, जैसे पीछे किया था स्क्वायर रूट में, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसे लिखना है यहाँ पे 4 क्यूब, और 4 क्यूब कितना हो गया 64,
और इसको माइनस किया, माइनस करने पे कितना बचेगा 4। और फिर हमें क्या करना है, ये हमारा एक स्टेप हो गया। फिर हमें ऊपर से माइनस करने के बाद ऊपर से एक डिजिट लानी है 49। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा ए क्यूब, तो ये ए क्यूब है तो ये हो गया अपना नंबर ए। अभी हमें बी और ढूंढना है। दूसरा क्या करना है इसका 3a स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ 3a स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला हमें पूरा अप्लाई करना है। तो देखो 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 349 को थोड़ा नीचे लिख दूँ इंटू ए स्क्वायर। ये तो हमें पता चल चुका है हमारा क्या है, ये ए है, ए कितना है 4, तो 3a स्क्वायर। और b का अभी हमें पता नहीं है, तो लेकिन b का पता कैसे करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 के स्क्वायर पहले स्क्वायरिंग करनी है। 4 स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, इतना पार्ट 48 बनता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 49 है और इधर कितना है 48, तो 48 में अगर मैं यहाँ 1 लगाऊं तो 48 बन, ये 48 ही रहेगा, लेकिन 2 लगा दिया तो वो हो जाएगा 98, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे 1, तो वो हो गया हमारा बी। ए को आ गया 4 और बी आ गया 1। वैसे तो हमारा यही आंसर है 41, लेकिन हमें आगे स्टेप कंप्लीट करने, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। तो कितना हो गया 48। फिर क्या किया हमने, इसको माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास 1, और फिर ये 2 नीचे आया। अगला स्टेप 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है 4 और b कितना है, अभी अभी लाइन 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 4 जा 4 3 जा 12, तो ये कितना है नंबर 12, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 12। माइनस किया कितना आया 0, ऊपर से डिजिट आएगी 1, तो ये सब 1 ही है। अब आखिरी स्टेप क्या है बी क्यूब, और बी कितना है हमारा 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। यहाँ लास्ट में 0 आ गई, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर हो गया ये 4 और 1 यानी कि 41। तो ये तुम्हारा सिंपली अगर 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, अगर नंबर 4 5 या 6 है, 4 है तो भी 2 ट्रिपलेट है, 5 है तो भी 2 ट्रिपलेट है, और 6 है तो भी 2 ट्रिपलेट ही होंगे। अब एक क्वेश्चन में मैं बताता हूँ जिसमें 6 से ज्यादा है, यानी कि 3 ट्रिपलेट बनेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8365 427। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी जो इससे पहले 9 के बाद 10 11 12 वो यही प्रोसेस से होगी, क्योंकि वहाँ 2 ट्रिपलेट है, भले 6 डिजिट है किसी में 5 है, लेकिन ट्रिपलेट 2 ही बनेंगे, तो यही प्रोसीजर अपनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1 2 और 3, तो क्या करना है, पहला स्टेप ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, हमें 8 के लिए कोई नंबर ढूंढना है, तो 2 क्यूब हो गया ना, सीधा 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस करने पे ये तो 0 आ जाएगा, और ये पहले 3 नीचे आएगा। सेकंड स्टेप क्या था 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 ये अपना a आ गया 2, 3a स्क्वायर बी यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू, अभी b का हमें पता नहीं है, तो देख पहले ये देखो कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12। अब 12 में अगर मैं यहाँ 1 भी लगाता हूँ तो 12 हो जाएगा, इससे ज्यादा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0, इससे कम ही रखना है या इसके बराबर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा 0, तो b कितना आ गया अपना 0। लेकिन अभी आंसर तक नहीं हुआ, यहाँ पे 3 डिजिट का आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रिपलेट है, तो एक तो आ गया 2 और b आ गया 0। अभी चलो अभी वैसे कचलना सेम ही है, तो कितना बचेंगे 3, और फिर अगला डिजिट नीचे, अगला स्टेप क्या होता था 3ab स्क्वायर,
तो 3ab², ए कितना है 2 और बी कितना है 0, और इसका स्क्वायर। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाई में 0 ही बनाएगा, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये माइनस करने पे 36 आएगा, फिर एक पेयर, और फिर क्या करते थे लास्ट स्टेप में b³ कितना हो जाएगा 0³ तो 0³ कितना होता है 0, माइनस करने पे 365 आएगा। अब अभी तो बचे ऊपर, अभी ये 4 नीचे आएगा। अब क्या है, हमें एक और पेयर निकालना, हमें एक और निकालना है, मान लो C निकालना है। तो अब क्या होगा, वापस हमें ये आइडेंटिटी फिर से शुरू करनी है, a³ + b³ + 3a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b³। लेकिन अब के हमें, अब हमारा जो a है, अब वो ये पूरे दोनों ये 20 तो बन जाएगा हमारा a, और हमें b को फाइंड आउट करना है। तो लेकिन हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि अब हमें a³ से शुरू ना करके स्टेप 3a² से शुरू करने होते हैं, 3a² तो 3a² ध्यान रखना, पहले a³ 3a² 3ab² b² फिर 3a² और अब जो a है वो ये दोनों मिलके बना गए, और b ढूंढना पड़ेगा हमें, फिर वही हमारा फाइनल आंसर होगा 3a² तो 3 × 20² × b पता नहीं। तो देखना कितना हो रहा है 20² 400 × 12 कितना हो गया 400 × 3 हो गया 1200, और 1200 में देखना 3 बार सीधे सीधे है 1200 × 3 3600, 3 बार जाएगा, 4 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600। तो माइनस करने में कितना आएगा 54। अभी ये साथ में देखते हुए चल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप 3ab², तो 3ab² यानी 3², तो ये क्या हो जाएगा 3 × 20 तो 60 हो गया, और ये 9 तो 69 में कितना होता है 540। माइनस करने में कितना आएगा 2, और लास्ट में कितना आएगा वो 7 आएगा इसके पास 27, और फिर b³। b क्या में क्या है ये, अब नया b मतलब जो तीसरी डिजिट है यानी कि 3³, और 3³ कितना हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये 3 आ गया था ना, आंसर तो पहले आ गया 203। और ये हमें ऐसे करके स्टेप करना है। तो बस इससे अलग कुछ नहीं है, 3 पेयर वाले 2 पेयर वाले, इसमें सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, और 3 पेयर से ज्यादा का तुम्हारे में होगा भी नहीं मैक्सिमम। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप खुद करके देखिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 1.3 एक्सरसाइज में वैदिक मैथमेटिक्स में जो आपको नहीं हो रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे बताएं, कमेंट करें वीडियो के नीचे, और बताएं कि ये वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। मेथड मैंने समझा दिया, एक एग्जाम्पल सबसे करा दिया। अगर सबको समझ में आ जाता है और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि क्लास रेगुलर चलेगी, कभी कोई एक आधे दिन हो सकता है फेल हो, अदरवाइज नहीं होगा। कल करते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कल भी, क्योंकि यहाँ तक तो आपने फिर भी नहीं पढ़ा, शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अभी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है वैदिक मेथड से। कल में भी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से वीडियो देखें और कल के लिए रेडी रहें। वीडियो वही शाम को 4 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूँ, या 5 बजे तक, शाम तक कर ही देता हूँ। तो चेक करते रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें मोबाइल में। मेरे सब्सक्राइब जिसने किया हुआ है, नोटिफिकेशन क्लिक कर दें तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो फिर आप देख सकते हो। और अपने आस पड़ोस में जो भी कोई 10th में हो, भले ही अपने स्कूल से ना हो, कोई भी हो, उसको बताओ ज्वाइन करें, और ग्रुप में भी उसको ज्वाइन कर लेंगे हम। हमारा जो 10th का व्हाट्सएप पे ग्रुप है, नंबर और नाम भेज दें उसका। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है।